तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 8 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड यानी कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं और क्या होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आएगा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज किसने की थी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज किसने की थी? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज की थी एंटोइन वैन लीवम हुक ने 1673 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज की थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? करो, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? माइक्रोस्कोप की खोज की थी हैंस ज़ेचेरियस जैनसिन ने। हैंस ज़ेचेरियस जैनसिन ने की थी 1590 में की थी दोस्तों। माइक्रोस्कोप की जो खोज है हैंस ज़ेचेरियस जैनसिन ने 1590 में की थी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज एंटोइन वैन लीवमहुक ने 1673 में की थी। अब दोस्तों हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफिनीशन क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिफिनीशन क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिफिनेशन दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टीनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सीन विथ नेक्ड आई, इट कैन बी सीन ओनली विथ अ माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले हम जानते हैं दोस्तों, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द टीनी ऑर्गेनिज्म दैट वी आर कैन नॉट सीन विद द नेक्ड आईज, वी कैन सी ओनली इन द माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटी जो जीव है जिसे हम अपनी आंखों से, खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है ये कितने प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला दोस्तों हमारा आता है बैक्टीरिया। जानते हैं बैक्टीरिया का डिफिनेशन क्या होगा? बैक्टीरिया आर स्मॉल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स दैट आर अमंग द स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ। जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और ये हमारा बहुत पुराना ऑर्गेनिज्म है जो धरती पे पाया जाता है। हमने जाने दोस्तों बैक्टीरिया क्या होता है। अब जानते हैं दोस्तों एल्गाई किसे कहते हैं? एल्गाई, द ग्रीन silmy patches grown into a water is known as algae with the presence of chlorophyll। आपने कई जगह देखा होगा ऐसे हरे हरे पानी के ऊपर एल्गाई आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? एल्गाई कहते हैं। आप लोग उसे कीचड़ समझते हो, उसे हम क्या कहते हैं? एल्गाई कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है दोस्तों। ये क्लोरोफिल होता है मतलब इस अपना खाना खुद ये अपना उत्पाद कर लेता है। अब दोस्तों हमारा आता है, हमने जाने दोस्तों एल्गाई क्या था? आता हमारा फंगी हम किसे कहते हैं? फंगी आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स that include microorganisms such as yeast, moles and mushrooms। जो हमारा फंगी होता है वो यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और इसमें हम क्या पाते हैं? आपका ईस्ट, मोल्स एंड मशरूम्स आ जाते हैं इसमें। हमने जान लिया दोस्तों फंगी क्या होता है। अब जानते हैं
प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब प्रोटोजोआ होता है हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है विथ एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक। इसके पास क्या है? एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये वहां से वहां तक मूव कर सकता है, यानी कि चल सकता है। हमने दोस्तों जान लिया प्रोटोजोआ क्या होता है। अब हम जानेंगे वायरस क्या होता है। वायरस क्या होता है? वायरस इज अ काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस इन द होस्ट। वायरस जो होता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काइंड होता है, ये पूरी तरह से दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में नहीं आता है। ये किसके अंदर रिप्रोड्यूस करता है? होस्ट के अंदर, मतलब हमारे शरीर के अंदर के जो होस्ट होता है उसको डैमेज करता है। तो दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 ही प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे एक वायरस आ जाता है, लेकिन ये हाफ जो है कि पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में नहीं आता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।